प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 वचन में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु में प्रियो, सताव से मसीह लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा सताए गए व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को मौत के डर नहीं रहता है, क्योंकि हमें जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों को भी बहुत क्रूर रीति से सताया गया था। पहली शताब्दी में मसीह लोग सताए जाने के मुख्य कारण यह था कि वे लोग इस बात को कहते थे कि यीशु ही प्रभु है। जब रोमी सरकार विश्व में शासन करते समय कैसर पूरी दुनिया का राजा थे। उनके जन्मदिन के अवसर पर हर कोई कैसर के सामने अपनी जुबान से ये कहते थे कि कुरियोस कैसर, यानी कैसर हमारी प्रभु है। लेकिन जिस वक्त परमेश्वर का वचन सुनकर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, तब से उनके सामने की सबसे बड़ी चुनौती ये रही थी कि कैसर नहीं बल्कि यीशु मसीह है प्रभु कहना। जैसे रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। इस वचन के लिए काफी सारे मसीह लोगों को अपनी जान कुर्बान करना पड़ा, क्योंकि जितने भी लोग यीशु मसीह को प्रभु कहते थे वे सब क्रूर रीति से सताया गया। कई लोगों को शेर जैसे जंगली जानवरों के द्वारा मारा गया और कुछ लोगों को घोड़े के पीछे बांधकर घसीटा गया और भी कुछ लोगों को बंदी गृह में डाला गया। वैसे तरह तरह के रीति से प्रथम कलीसिया की मसीह लोगों पर भारी सताव पड़ी और आज तक हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जितने सारे लोग शहीद हुए होंगे उतना किसी और के लिए कभी नहीं हुई है। आज भी कलीसिया इस बात को जानना जरूरी है कि मसीह का मार्ग सिर्फ चिन्ह और छुटकारा के मार्ग नहीं बल्कि संकट और सताव के भी है। इस कारण यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 वचन में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाते हैं, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आजकल विश्वासी लोग प्रभु के लिए दर्द सहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। केवल वे ये चाहते हैं कि अपनी सारी दर्द को यीशु मसीह उठा ले। जब पहली शताब्दी में प्रेरितों को सताया गया तब वे इस प्रकार कहते थे। प्रेरितों की किताब 5 अध्याय उसका 41वां वचन में लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। यीशु मसीह के लिए सताए जाना या निंदित होना सौभाग्य समझते थे, मगर आज ऐसा नहीं। अंत के समय में हम ये बात को जानना है कि एक बड़ी सताव होने वाला है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 12वां वचन से लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने के अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आने वाली एक बड़ी सताव के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, अंत के समय में कलीसिया इन सभी बातों को सामना करने के लिए तैयार होना जरूरी है। एक बड़ी सताव सहने के लिए हमारी शरीर प्राण आत्मा को हमको तैयार करना होगा, ताकि जब इन सारी बातें बीत जाएगी तब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने पाएंगे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को आते देखेंगे तो हम अपनी सारी दर्द को भूल जाएगा और हमारी आंखों से परमेश्वर आंसुओं को पोंछ डालेगा और हम सदैव परमेश्वर के साथ साथ रहने पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।